हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं हम एक और नई एआई टूल के बारे में। जैसे कि मार्केट में नए नए काफ़ी सारे एआई टूल्स आ रहे हैं, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, डीप सीक, क्वेन, ग्रोक और काफ़ी सारे नए चैटबॉट आपने यूज करके देखे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नोटबुक LM, जो कि गूगल का एक चैटबॉट है या गूगल का एक एआई टूल है। तो ये टूल कैसे काम करता है और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं और ये हमारे काम को कैसे आसान बना सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम नोटबुक LM का पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं और बेसिक से एडवांस सारी चीजें जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अभी इसी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके नोटबुक LM सर्च करना है। जैसे ही नोटबुक LM सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ट्रायल या टेस्टिंग करी हुई है तो उसके कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ज्यादातर यूजर अभी तक मैंने इसको देखा तो वो रिसर्च के लिए बता रहे हैं कि हम रिसर्च के लिए नोटबुक LM का यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर सकते हैं, क्या ये वीडियो लिंक के साथ में भी हमें कुछ टेक्स्ट जनरेट करके देगा या नहीं। तो सबसे पहले आपको नोटबुक LM पे जाके क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक रिसोर्सेज पेज ओपन होगा। रिसोर्सेज पेज में यहाँ पे आप गूगल ड्राइव, गूगल डॉक, गूगल स्लाइड का लिंक दे सकते हैं या फिर कोई फाइल आपने बनाई हुई है वो दे सकते हैं। इसके अलावा लिंक में किसी वेबसाइट का लिंक आप दे सकते हैं, यूट्यूब वीडियो का लिंक भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है या आपके पास कोई काफ़ी ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप उस टेक्स्ट को भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद अभी कोई PDF फाइल है तो वो भी हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आप रिसोर्सेज के बारे में जान चुके होंगे कि यहाँ पे अलग अलग रिसोर्सेज दिए हुए हैं तो वो रिसोर्सेज हम अपलोड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे डिस्कवर सोर्सेज का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। डिस्कवर सोर्सेज का मतलब ये है कि ये फिर इंटरनेट से सोर्सेज को लेगा और आपने कोई भी क्वेश्चन सर्च करा है तो वो इंटरनेट के सोर्सेज के आधार पर हमको आंसर जनरेट करके देगा। तो ये सारी चीज़ें को हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये जो PDF है मेरे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जॉब रिपोर्ट है, जो कि लास्ट जनवरी में ही उसके द्वारा पब्लिश करी गई थी। और मार्केट में आगे कौन कौन सी जॉब्स एग्जिस्ट करने वाली हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। वीडियो का थंबनेल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इस वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा कि इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे जॉब रोल्स बताए हैं जो कि आगे 2040 या 2050 तक मार्केट में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि AI के टाइम पे रेवोल्यूशन आ रहा है और कुछ लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। तो उसका रीज़न क्या है, तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक में। तो अभी हमने यहाँ पे जॉब रिपोर्ट पब्लिश कर दिया और जॉब रिपोर्ट अपलोड होने में यहाँ पे टाइम लग रहा है। अब इसके बाद कुछ और ऑप्शंस के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐड नोट का ऑप्शन आ रहा है, ऑडियो ओवरव्यू और माइंड मैप। इससे हम एक माइंड मैप भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियो ओवरव्यू भी बना सकते हैं और नोट भी बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी हमारा ये जो PDF है वो अपलोड हो रहा है। तो दोस्तों PDF अपलोड हो गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने बता दिया है WEF फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2025 एनालिसिस। तो ये एनालिसिस जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब हम यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसके अनुसार जो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो इसने यहाँ पे बता दिए हैं मेरे को। तो आप यहाँ पे साइड से स्क्रॉल करेंगे एरो पे जाके तो कुछ क्वेश्चंस इसने दे दिए। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं हम उनको भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ विल मैक्रो इकोनॉमिक नीड्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स सेव्स द ग्लोबल जॉब्स लैंडस्केप इन ईयर 2025 या 2030 तक भी रखा है। तो अभी हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे दे देते हैं नोटबुक LM के साथ में और देखते हैं कि हमें ये क्या जनरेट करके देता है। तो गाइस अब देख सकते हैं कि इसने मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में बताया, क्या चीजें राइज हो रही है, क्या चीजें डिक्रीज हो रही है, ऐसा कुछ बता के हमें यहाँ पे दिया है। तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया, बाय द ईयर 2030 द ग्लोबल जॉब्स लैंडस्केप इज प्रोजेक्टेड टू अंडरगो अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइवन बाय ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और काफी सारी चीजें बताई हैं। जॉब रिपोर्ट्स 2025 78 बिलियन जॉब्स ग्लोबली रिप्रेजेंटिंग 7% इंक्रीज टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट के बारे में भी बताया। और 170 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएटेड, 92 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस्ड। मतलब यहाँ पे इसने भी ये भी बता दिया है कि इतनी नई जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और यहाँ पे इतनी जॉब जो है वो डिस्प्लेस्ड हो सकती हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आप नई फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस रिपोर्ट को जाके गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और आप मान लीजिए, मेरे को ये काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक और नया प्रॉम्प्ट। तो मैंने अभी यहाँ पे एक नया प्रॉम्प्ट दिया है। इससे पूछा है विच टाइप्स ऑफ जॉब्स इन एग्जिस्ट इन 2030। तो ये जॉब रिपोर्ट को एनालिसिस करेगा। अब यहाँ पे इसने बता दिया है बेस्ड ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर रिपोर्ट्स के आधार पर जो जॉब्स रहेंगी और इनमें ग्रोथ आएगी वो रहेगी AI एंड मशीन लर्निंग, सस्टेनेबिलिटी स्पेशलिस्ट,
फिनटेक इंजीनियर, बिग डेटा स्पेशलिस्ट, डेटा एनालिसिस्ट, और इसके बाद रोबोटिक्स इंजीनियर, एआई मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, और पर्सनल हेल्थ केयर में क्या जॉब्स रहने वाली हैं, फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब रोल्स क्या होने वाले हैं, लार्जेस्ट ग्रोइंग जॉब रोल्स क्या होने वाले हैं, लार्जेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब रोल्स भाई एब्सोल्युटली नॉट डिक्लाइन, मतलब ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके बारे में भी इसने बताया। तो यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ जॉब रिपोर्ट्स के अंदर की सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर मैं आपको इस जॉब रिपोर्ट की पीडीएफ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये पीडीएफ इस तरीके से दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वार चार्ट, अलग अलग तरीके के चार्ट बताए गए हैं, और ग्रोथ चार्ट वगैरह अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा एक पीडीएफ दिया गया है, और इस पीडीएफ से हम कन्वर्जन कर रहे हैं गूगल की नोटो के एलएम के साथ में कि ये चीज़ें क्या होने वाली हैं। तो यहाँ पे हमने पीडीएफ को अपलोड करा। अब इसके बाद यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करके हमने इसके बारे में जाना। अब इसके बाद यहाँ पे आप कोई और सोर्सेस ऐड करना चाहते हैं, लाइक मान लीजिए आपके पास कुछ वेबसाइट है, या कुछ ऐसे टेक्स्ट है, या कुछ ऐसे पॉडकास्ट है जिसमें कि जॉब रिपोर्ट्स के बारे में या फिर फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बताया गया है, तो वो भी वीडियो के साथ में हम सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक वीडियो का लिंक यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया था राज समानी और बिल गेट्स का, उसका लिंक मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, और यहाँ पे थंबनेल से लग रहा है कि नेक्स्ट $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, ऐसा कुछ बिल गेट्स द्वारा राज समानी की बात हुई होंगी। तो यहाँ पे अब हम अपना यूट्यूब लिंक देंगे, और मैं यहाँ पे URL अपना पेस्ट कर देता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा ये, और यहाँ पे जो वीडियो है उसको ले लिया है। अब हम दोनों में से एनालिसिस करना चाहते हैं, दोनों को साथ लेके करना चाहते हैं, तो दोनों को ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे को अब टेक्स्ट जो फ्यूचर रिपोर्ट है वो नहीं लेनी, और जो बिल गेट्स के साथ में वीडियोस कराया उसको एक सोर्स बना के और उसी से एनालिसिस करना है, तो उसको कर सकते। अब मैंने यहाँ पे इसको लिया हुआ है। अब इसके बाद वीडियो के अंदर क्या क्या दिया गया है, की टॉपिक्स क्या क्या है, समरी क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे इसने बना के दे दी है कि ये समरी में क्या क्या बातें हुई हैं। तो यहाँ पे हम बिल गेट्स वाले वीडियोस का एक एनालिसिस करके देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इसने मेरे को दिखा दिए हैं। हाउ विल ऑटोमेशन इन ह्यूमन टास्क और प्राइमरी बैरियर्स टू वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेटम आइडेंटिफाइड, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आप इस वीडियो के यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चंस मैं यहाँ से लेता हूँ, और यहाँ पे हमने दिया है हाउ विल ऑटोमेशन आफ्टर ह्यूमन टास्क प्रपोजिशन बाई 2030। तो यहाँ पे बताया यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट फीचर बिल गेट्स, दिस इज नो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डिटेलिंग हाउ ऑटोमेशन विल आफ्टर ह्यूमन टास्क प्रोग्रेशन बाई द while बिल गेट डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड ऑनगोइंग एआई रिवॉल्यूशन। मतलब ज्यादातर जो भी टेक जाइंट्स हैं वो एआई के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है। अब मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि विच टाइप ऑफ कैटेगरी डिफाइन बाई बिल गेट्स इन इंडिया अपॉर्चुनिटी, मतलब इंडिया में कौन सी अपॉर्चुनिटी बिल गेट्स को दिख रही है। तो यहाँ पे मैं विच टाइप, तो यहाँ पे मैंने एक और नया प्रॉम्प्ट दे दिया है, विच टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इंडियन फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या क्या जो अपॉर्चुनिटीज है वो इंडिया में होने वाली हैं। तो यहाँ पे इसने बताया है कि बिल गेट्स के साथ कन्वर्सेशन के अनुसार हमें यहाँ पता चला है कि टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, और कुछ चीज़ों को इसने बोल्ड में लिखा है हाईलाइट करके, वैक्सीन डेवलपमेंट, डायग्नोस्टिक्स, एड्रेसिंग मेन न्यूट्रिशन, और इसके बाद फ्रूगल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और काफ़ी सारी चीज़ें इसने बताई है। तो यहाँ पे जो एक तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं कि क्या ग्रोथ आगे होने वाली है, या किस इंडस्ट्री में बूम आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ये था कि हम इस तरीके से अपनी चीज़ों को निकाल सकते हैं। अभी मैं एक वेबसाइट के साथ में आपको सर्च करके दिखाऊंगा, या फिर अभी हम जानेंगे कि ये डिस्कवर जो ऑप्शन दिया गया है, डिस्कवर रिसोर्सेज, ये कैसे काम करता है। तो व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, क्या आप जानना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको क्वेश्चन दिया, विच टाइप्स ऑफ जॉब्स इन एग्जिट इन 2040, मतलब 2040 तक कौन कौन सी नौकरियां रहने वाली हैं, इस तरीके से। और इसके बाद सबमिट कर दिया मैंने। अब सबमिट करने के बाद ये रिसोर्सेज को फाइंड करेगा, और यहाँ पे इसने कुछ रिसोर्सेज फाइंड करे हैं, जैसे द फ्यूचर वर्क एंड जॉब्स वी विल माइट। यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स इसने ली हैं, और आपको लगता है कि इन वेबसाइट के साथ में मेरे को डेटा चाहिए, या फिर कुछ वेबसाइट हटानी है, जैसे रेडिट यहाँ पे दिया हुआ है, फोर्ब्स दिया हुआ है, फ्यूचरिस्टिक स्पीकर है, हेल्थ, और यहाँ पे होम क्लास करके वेबसाइट है। मान लीजिए मेरे को ये हटाना है या ये नहीं हटाना, ये सारे हटाने हैं, सारे लेने हैं, तो वो यहाँ से कर सकते हैं, और इसके बाद इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये जो सोर्सेस हैं वो मेरे रिसर्च वाले सोर्सेज में ऐड हो जाएंगे, और यहाँ से भी हम अब कुछ नई चीज़ें सर्च कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे को वीडियो नहीं लेना है, और यहाँ पे ये पीडीएफ वाला जो सेक्शन है वो भी नहीं लेना है, और अब हम यहाँ पे कुछ नई चीज़ें सर्च करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही क्वेश्चन डाला, विच टाइप्स ऑफ जॉब्स इन
exist in 2040। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने क्वेश्चन मैंने दिया है और ये रिसर्च कर रहा है। तो रिसर्च के लिए इसने वही सोर्सेज लिए हैं जो डिस्कवर से यहाँ पे लिए थे, जो कि वेबसाइट से टोटल टॉप 10 वेबसाइट या टॉप 10 ऐसे रिसोर्सेज इसने यहाँ पे निकाले हैं। तो यहाँ पे इसने कुछ जॉब रोल्स डिफाइन करके दे दिए हैं, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोलॉजिस्ट, डेटा डिटेक्टिव्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियर, मेटावर्स आर्किटेक्ट्स, स्पेस पायलट। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे इसके अलावा AI कंडक्टर्स, डिजिटल ट्विन आर्किटेक्ट, कोवर्ट सुपरवाइजर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बायो हैकर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जॉब रिपोर्ट के साथ में सर्च करा, साथ में हमने एक पॉडकास्ट का वीडियो लिया, उसके साथ में सर्च करा। अब इसके बाद हमने सर्च करा टॉप 10 जो इंटरनेट पे वेबसाइट है या फिर टॉप 10 रिजल्ट्स जो कि इंटरनेट पे दिखाते हैं उससे रिलेटेड, और उसके बाद यहाँ पे एक पूरा रिसर्च करके बता दिया कि क्या क्या चीजें आगे होने वाली हैं। यहाँ पे मैंने जॉब रिपोर्ट वाला टॉपिक इसलिए चूज करा है कि आपको ये आइडिया लग जाए कि मार्केट में क्या जॉब्स एग्जिस्ट करने वाली हैं आगे। अगर आप एज ए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ आपको आइडिया लगेगा और कुछ कैरियर पाथ चूज करने में आपको हेल्प होगी। तो चलिए, यहाँ पे हमने डिस्कवर के साथ में सर्च करा, यूट्यूब वीडियो के साथ में सर्च करा, इसके बाद PDF के साथ में सर्च करा। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में भी कुछ ऑप्शन दिए गए थे, ऑडियो ओवरव्यू, माइंड मैप के अलावा यहाँ पे और एड नोट, और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं हमें। तो इन ऑप्शंस के बारे में हम जान लेते हैं। तो स्टडी गाइड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट में हमने जो भी टेक्स्ट सर्च करा था या जो भी रिपोर्ट हमने निकाली थी उसको एक अलग डॉक्यूमेंट में बना के रख देगा। और जैसे हम स्टडी गाइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्विज बना के दे दिया है, कुछ आंसर की, ऐसे फॉर्मेट क्वेश्चंस, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, की टर्म्स। तो इस तरीके से ये पूरा एक फॉर्मेट बना के दे देगा। अकॉर्डिंग टू ओकिडो मैगजीन, व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस बना दिए, कुछ आंसर बना दिए, कुछ यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट क्वेश्चंस बना दिए, ग्लॉसरी ऑफ की टर्म्स, मतलब तो एक तरीके से देखा तो इसने एक रीडिंग मटेरियल टाइप एक गाइड बना के हमें दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे और आप देख सकते हैं। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट ब्रीफिंग चाहिए, FAQ चाहिए या टाइमलाइन चाहिए। तो जैसे कि मैं ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट पे करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट का एक ब्रीफ बना के हमें देगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा हमें टाइम लेना है। तो ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो द फ्यूचर ऑफ वर्क, ट्रेंड्स एंड जॉब्स इन 2040, की थीम्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडियाज एंड फैक्ट्स और अदर्स और कंक्लूजन, मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। और इसने रिसोर्सेज भी हमें दिए हैं। AI इन लॉ, AI रिप्लेसिंग मैनी जॉब्स, रेडिट बता रहा है यहाँ पे। ऑटोमेशन रिसर्च, ऑटोमेशन रीच, मैन्युफैक्चरिंग इवोल्यूशन, स्पेस ट्रेवल, मेटावर्स, डेटा ग्रोथ और इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें इसने हमें यहाँ पे बताई हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक ब्रीफिंग क्रिएट कर सकते हैं, नोट हम क्रिएट कर सकते हैं। आपको नोट में कुछ डालना है, मान लीजिए आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी और हम इसे यहाँ पे डालना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और इसके बाद अभी हमने यहाँ पे एक नोट बना दिया है और नोट में ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। मान लो मैं यहाँ पे अपना एक नाम देता हूँ, नोट 1। तो इस नोट को हम एज अ सोर्स यूज कर सकते हैं आगे रिसर्च करने के लिए। तो ये था नोट का ऑप्शन। इसके बाद टाइमलाइन और FAQ का ऑप्शन दिया गया है। FAQ पे आप FAQ पे क्लिक करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस बना के दे देगा कि ये क्वेश्चंस भी आप पुटअप कर सकते हैं या इस तरीके के क्वेश्चंस भी और हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है और उनके आंसर भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 to 10 क्वेश्चंस आए हैं। जॉब मार्केट इन यूरोप, हाउ इज ऑटोमेशन एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट द जॉब मार्केट इन यूरोप इन 2040, विच टाइप ऑफ जॉब्स प्रेडिक्टेड टू बी इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग द सोर्सेज, या मतलब इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं और एज ए स्टूडेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसके बाद टाइमलाइन का ऑप्शन आता है। जैसे ही टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्रेडिक्शन या टाइमलाइन बना के दे देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिटेल टाइमलाइन बताई है इसने। 2024, 2025, 30 की प्रेडिक्शंस करे हैं, इसके बाद 40 की प्रेडिक्शंस करे हैं और इसके बाद 50, 70 और अलग अलग प्रेडिक्शन करे हैं। और इसने बताया कि प्रिंसिपल पीपल मेंशन्ड किसने क्या बोला है। तो टाइमलाइन के हिसाब से भी काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये था जॉब रिपोर्ट के लिए एनालिसिस। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी टॉपिक पर आप सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको चाहिए मुगल काल के बारे में, तो ये पूरी एक टाइमलाइन क्रिएट करके दे देगा कि मुगल कब आए थे, क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में आ सकते हैं, या किस तरीके के क्वेश्चन आप सर्च कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल के आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आने की आशंका है। ऐसा हम एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं, ना कि कन्फर्म ही ये बताएगा कि यही क्वेश्चंस आएंगे। तो ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हम इसका यूज स्टडी गाइड एज अ ब्रीफिंग करने के लिए FAQ हमें ये बना के दे देता है, टाइमलाइन दे देता है, नोट हम बना सकते हैं,
तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और अभी इसका एक और बेस्ट ऑप्शन बचा है, उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। अभी यहाँ पे दिया हुआ है एड नोट, जिसके बारे में जाना। अभी ऑडियो ओवरव्यू और माइंड मैप का ऑप्शन है क्या। जैसे ही हम माइंड मैप पे क्लिक करेंगे तो ये एक मैप बना के दे देगा, जिसमें कि जैसे आपने देखे होंगे मैप होते हैं, एक मेन टॉपिक, उसके बाद 4 अलग अलग टॉपिक या 4 में से एक के अलग अलग टॉपिक, तो इस तरीके से एक मैप बना के दे देगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैप पे क्लिक करा हमने तो फ्यूचर ऑफ वर्क 2040, तो यहाँ पे इसने स्ट्रीम बता दी है कि ये स्ट्रीम है। अब इसके बाद हेल्थ केयर इन 2040 पे क्लिक करेंगे तो फिर एक से एक स्ट्रीम बना दिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने DNA, टेलर्ड इम्प्लांट, बायो प्रिंटेड ऑर्गन्स, कस्टमाइज मेडिकल सर्विसेज, और इसके अलावा जैसे इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी या और किसी पे क्लिक करता हूँ, जैसे स्ट्रीम, इस पे क्लिक करेंगे और फिर से हम इसे जूम इन करेंगे तो यहाँ पे इसने बता दिया है कि क्या क्या और नई जॉब्स या क्या एक टाइमलाइन होने वाली है। अब ये टाइमलाइन मैंने क्रिएट करी है और इस टाइमलाइन को सीधे यहाँ पे वन सिंगल क्लिक करके हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये डाउनलोड होके आ जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये टाइमलाइन हमारे किसी भी सिस्टम में या फोन में डाउनलोड होके आ जाएगी। तो टाइमलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में भी आपने जान लिया कि टाइमलाइन भी हम यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे। इसके अलावा अब ऑप्शन बचता है इसका लास्ट ऑप्शन, जो है ऑडियो ओवरव्यू। ऑडियो ओवरव्यू में हम क्या दे सकते हैं। ऑडियो ओवरव्यू यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, ऑडियो ओवरव्यू में क्या होगा कि 2 होस्ट होंगे, 2 होस्ट होंगे, 2 आपस में बात कर रहे होंगे कि एक एज अ पॉडकास्ट ये जनरेट होके आ जाएगा। तो चलिए जनरेट पे क्लिक करते हैं और ये क्या बोलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जनरेटिंग कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन 10 रिसोर्सेज। जो 10 सोर्सेस हमने सेलेक्ट करे हुए हैं, ये उन्हीं सोर्सेज से कन्वर्सेशन को करेगा, ना कि जो वीडियो सोर्स था हमारा या जो PDF सोर्स। तो चलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको जनरेट करने में, एज अ पॉडकास्ट स्टाइल इसे जनरेट करके देगा। हम देखेंगे कि ये किस तरीके से जनरेट करेगा और हमारी समझ में आ पाएगा या नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने ऑडियो को जनरेट करके दे दिया है। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। Got us thinking hard about, well, what work might actually look like in 2040. We're talking, a future potentially transformed by some pretty incredible tech leaps and big shifts in society. Exactly. And you gave us a whole range of perspectives, didn't you? From like specific new job titles that might pop up. अभी यहाँ पे ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक जो आवाज़ दिख रही है मैं, वो एक महिला की दिख रही है और दूसरी एक पुरुष की आवाज़ दिख रही है। तो ऐसा कन्वर्सेशन टाइप इसने जो पूरा डेटा था उसको कन्वर्ट करके दे दिया है। और अब इसके बीच में हम अपने आप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी इंटरेक्टिव मोड पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, अभी मैं यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करूंगा। हे माय नेम इज तरुण एंड विच टाइप इज जॉब्स इन एग्जिस्ट इन 2040, प्लीज डिफाइन अ जॉब रोल्स। तो अभी मैंने इसमें कन्वर्सेशन के लिए ज्वाइन हुआ। मैंने बोला हाय माय नेम इज तरुण एंड विच टाइप ऑफ जॉब्स इन एग्जिस्ट इन 2040। तो इसने बताया कि क्या क्या जॉब्स होने वाली हैं या किस तरीके का जो सोर्सेस है उससे डेटा लेके मेरे को बताने की जो प्रयास किया है या कोशिश करी है। तो आप देख सकते हैं कि ये गूगल का जो नोटो KLM टूल है कितना बेस्ट टूल है। इसके अलावा यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। तो जो ऑडियो ओवरव्यू आपने जनरेट किया है वो इसको आप यहाँ पे डाउनलोड करके सुन भी सकते हैं। अगर आपको सुनने का शौक है तो वहाँ से सुन भी सकते हैं। इसके अलावा शेयर का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से जो जॉब रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हैं या उनको हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो था नोटो KLM का मास्टर क्लास। इसमें आप काफ़ी सारे रिसोर्सेज के साथ में रिसर्च कर सकते हैं। आप मल्टीपल टाइप ऑफ PDF डाल सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं 9th 10th 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स कोई भी क्लास की बुक्स लेनी है और उनको डाल के कुछ क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, वो आप कर सकते हैं। आपको मान लीजिए आपकी कोई टीचर्स की वीडियोज़ हैं, एक ही टॉपिक पे 5 या 10 वीडियो है, उन 10 वीडियो के लिंक डाल के उनसे भी आप अपने क्वेश्चंस के आंसर जान सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। तो आपके इन कमेंट्स से मुझे नई चीज़ों को सर्च करने में या नई वीडियोज़ बनाने के लिए नया हौसला मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।